थे सर ने आपको सर ने आपको कल के टॉपिक्स में रूल्स पढ़ाए थे, तो आज हम उसको थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज करा देता हूँ। अगर किसी को कुछ याद नहीं है या कोई इशू हो तो मुझे बता दो। मैं सिर्फ पढ़ता जाऊँगा जल्दी जल्दी से स्लाइड्स, क्योंकि आज के मेन टॉपिक पे हम आ सके। चलें जी। लूप्स हमारे पास सिंपल वही है कि कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं, आइटरेट करने के लिए। तो उसमें हमारे पास पहले फॉर लूप आता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटेशन हमें पता होती है, तो तब हम फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें आपके पास पहले होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन, कि आपका जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक ख़त्म होगा, और उसके बाद पे इंक्रीमेंट कितना आएगा। सही हो गया। कि मैं चाहूँ तो उस पर i+2 भी कर सकता हूँ, i=i+2। इससे क्या होगा कि पहले ये 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर ये 5 होगा। पहले जब मैंने यहाँ पे i=i+1 किया था, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से होने ये हमारे पास होता है स्टार्ट स्टॉप। और हमारे पास है स्टेप के कितने स्टेप्स लेगा एक साथ। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नॉर्मली 1 बाय 1 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन कुछ कोई ना 2 2 सीढ़ियाँ लेने का शौक होता है, तो इसी तरह से फॉर लूप हमारे पास इस तरह काम करता है, स्टेपिंग। बट आपके पास नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको पता होती है कितनी होनी है। उसके बाद आपके पास होता है वाइल लूप। इसमें आपको ये नहीं पता होता कि कितनी बार लूप रन होगा। आप बस एक कंडीशन दे देते हो, और उसके मुताबिक आप अपने वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो। इसमें भी यही होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन होती है, एक और स्टॉपिंग कंडीशन होती है, या स्टॉपिंग कंडीशन है, और कुछ आप स्टेप डालते हो। बट जरूरी नहीं है कि आप स्टेप डालो, यहाँ पे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, कि जैसे बार बार इनपुट लो, बार बार इनपुट लो, जब तक वो 0 इनपुट ना करे या तब तक वो -1 इनपुट ना करे। तो उसमें हमारे पास कंडीशन आती है और हमें ये नहीं पता होता कि कब लूप स्टॉप होगा। अभी तो मेरे यहाँ पे लेट i=1 एक वेरिएबल है, बट अगर यूजर इनपुट करेगा यहाँ से, तो हमें फिर पता नहीं चलेगा कि कितनी बार लूप रन करेगा। यूजर चाहे तो 2 पुट कर दे, 1 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, तो हमें पता नहीं चलेगा कितनी बार कंडीशन चलेगी। ये हमारे पास वाइल लूप होता है। उसके बाद डू वाइल लूप क्या होता है, सेम एज वाइल लूप, बट ये होता है कि ये कम से कम एक बार चलेगा। एक बार ये लाजमी चलेगा, कि पहले ये स्टेटमेंट रन होगी डू, और उसके बाद फिर वाइल कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे क्या था कि पहले वाइल कंडीशन चेक हो रही थी, उसके बाद फिर ये चीज़ें रन हो रही थी। यहाँ पे कम से कम एक बार ये जो पार्ट है, इसका स्कोप इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर लूप के अंदर, ये कम से कम एक बार रन होगा, और उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, और वही फिर एज इट इज जैसे हमारे पास वाइल लूप होता है वही काम करेगा। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, कि आप इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए, कि आपकी ऐसी कंडीशन लगी हुई हो कि जो हमेशा ट्रू रहे। कीप दैट इन माइंड, कि आपकी कंडीशन जो है ना ट्रू नहीं हो, एट सम पॉइंट वो फॉल्स हो जाए, ताकि आपके पास आप वाइल लूप से ब्रेक कर जाए। ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है। कैसे पुट नहीं करना, कि फॉर सपोज यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, ये मैं पुट करना भूल जाऊँ, आई को इंक्रीमेंट करना मैं भूल जाऊँ, प्लस प्लस। अच्छा, i++ इसके बराबर होता है, कि मैं ये लिखूँ i=i+1। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास इंटीजर i है, उसके अंदर मैं जो उसकी पिछली वैल्यू थी उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1, या उस पर ऐड कर रहा हूँ मैं 1, और फिर उसको मैं साइन कर रहा हूँ। उसका ये शॉर्ट हैंड फॉर्म है। इसका मतलब नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे i+2 करेंगे, तो ये उसके अंदर ये 10 जो है 11 हो जाएगा, या 10 जो है 12 हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको यूँ करना पड़ेगा कि i=i+2। अभी हमारे पास इंक्रीमेंट 2 का आ गया है। यह चीज़ आपने याद रखें कि i++ हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है i=i+1 का। चले, वही कि इनफाइनाइट लूप यहाँ पे बता रहा था, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लूप बता रहा था, कि फॉर सपोज आप ये ना गलती से इसको कमेंट कर देते हैं, आप ये लाइन नहीं देते ये वाली, तो उससे क्या हमारे पास कि यहाँ पे मेरे पास 10 आया, ये लूप रन हुआ। अभी चूंकि ये स्टेटमेंट मैंने कमेंट की हुई है, तो ये कंडीशन चेक करके क्या, इसको ये करते 1<5। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1<5 है, ट्रू। उसके बाद फिर से स्टेटमेंट रन होगी, फिर प्रिंट करेगा 1। उसके बाद फिर से क्योंकि ये हमारे हमने कमेंट की हुई है, तो ये वाली चीज़ रन होगी। उसके बाद फिर से यहाँ पे होगा 1<5 ट्रू, तो ये बार बार 1 प्रिंट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जिस वेरिएबल पे कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन अंदर इसके चेंज होना चाहिए, ताकि एट सम पॉइंट आपका लूप ब्रेक हो सके। चले, उसके बाद अरेज आपने थोड़े बहुत स्टार्ट किए थे कि अरेज किस तरह से बनाते हैं। अरेज आप बनाते हैं इसके साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और उसके बाद आप हर एक एलिमेंट जो है, चाहे स्ट्रिंग हो, नंबर हो, वो देना है। उसके बाद आपने कॉमा देनी है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट बड़ी वियर्ड लैंग्वेज है। फिर तो आपने ये चीज़ समझ लें कि जावास्क्रिप्ट एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मतलब आप काम कर सकते हो प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो रहा, बट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो सेफ्टीज वगैरह होती है ना, बाउंड्रीज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, नॉर्मल के अंदर, वो इसमें नहीं है। इसमें क्यों नहीं है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे 1 को मैं 10 कर रहा हूँ,
तो अभी ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नंबर पड़ा हुआ है। बट फिर इसी ए के अंदर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। ये तो बड़ा वियर्ड कंसेप्ट हो गया ना, कि फॉर सपोज आपने एक डब्बा लिया है, कार्डबोर्ड का डब्बा लिया है, उसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, कोई भी सॉलिड चीज रख सकते हैं, जूता रख लें उसके अंदर, कोई फोन रख लें। बोर्ड के डब्बे के अंदर आप पानी रखेंगे तो लीक हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे पास डेटा टाइप्स का होता है, कि जो वेरिएबल आपने बनाया है उसका जो डेटा टाइप है, उसके सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है। ये हमारे पास नॉर्मल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग के आप नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हो। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा वियर्ड कैसे, इसमें क्या होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे क्या दे रहे हो मुझे, उसको आप जो भी दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। सही हो गया। तो अगर मैं एरे बना रहा हूँ, नॉर्मल केसेस में अगर मैं एरे बना रहा हूँ स्ट्रिंग की, तो मैं स्ट्रिंग सिर्फ इसमें मैं सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं सारे नाम दे देता हूँ मैं। तो अभी ये मेरे पास हो गई नेम्स की है, जिसमें सिर्फ मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं चाहे तो, कोई भी। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे दें, तो उसको मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। console.log names, ये देखो मुझे कोई एरर नहीं दिया, मेरी प्रिंट हो गई अरे। बट ये कॉन्सेप्ट आपके पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है दिमाग में, कि कल को आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई पाइथन वगैरह, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++, उसमें ये चीज़ अलाउड नहीं है। उसमें आप एक वेरिएबल दे रहे हो या एक अरे दे रहे हो, उसका जो डाटा टाइप है उसके मुताबिक उसके अंदर वैल्यू सेव होती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा एम्फेसिस भी नहीं किया था आपको डाटा टाइप पढ़ाने का। आप ये समझ लें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स या एरेज के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, अभी के लिए आप ये समझ लें। बट इट इज़ नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। इसीलिए अभी जो है इंडस्ट्री के अंदर वो यूज होती है टाइप स्क्रिप्ट, कि इसके बाद जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लें तो आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अभी ये वो हो चुका है इंडस्ट्री, समझ लें कि क्या कहते हैं उसे, लफ्ज में बोल रहा हूँ, नॉर्म हो गया, या एक समझ लें कि वाइड स्प्रेड भी ये यूज होती है टाइप स्क्रिप्ट। है क्या टाइप स्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट यही है एज इट इज, बस उसके अंदर टाइप सेफ्टी आ जाती है, कि जैसे मैंने यहाँ पे ए बनाया है नंबर, तो उसके अंदर मैं बाद में स्ट्रिंग नहीं दे सकता। बस देखिए जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है टाइप स्क्रिप्ट, लॉजिक सारी सेम है, हर चीज सेम है, बस उसके अंदर टाइप्स, डाटा टाइप्स के ना चेक्स लगाए जाते हैं, ताकि आप ये चीज नहीं कर सको कि अरे मैंने बनाई है नाम की और स्ट्रिंग की, और उसके अंदर मैं नंबर भी ऐड कर रहा हूँ, बूलियन भी ऐड कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट चीज को फॉलो करती है, टाइप स्क्रिप्ट इस चीज को वो करती है, सेव करती है, कि आप ये चीज ना कर सको। अब ये क्यों ना कर सको, जैसे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शूट करते जाएंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा कि इसका नुकसान क्या है। वैसे तो आपको बड़ा आसान लग रहा है कि मैंने एक ही वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर नंबर भी पुट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भी पुट कर रहा हूँ। जब हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे, जब हम बहुत बड़े थोड़े से ना कॉम्प्लेक्स कोडिंग पे आएंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि इसका फायदा क्या है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल अरेज दे कैन स्टोर इन एनी टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटा टाइप सॉरी। चलिए, तो हमारे पास अरे हो गई। हाँ जी, हाँ। तो मैं इस पे था एरे पे, कि एरे को आपने प्रिंट करना सिंपली, तो एरे आपके पास इस तरह से प्रिंट होगी। अगर आप चाहें कि इसका एक एक मुझे इंडेक्स बैंडेक्स या इसके एलिमेंट जो है हर एक अलग अलग से अलग अलग प्रिंट करना चाहूँ, तो उसके लिए आपके पास यूज होता है स्क्वायर ब्रैकेट वंस अगेन, कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उसके बाद आपने इंडेक्स नंबर देना है। इंडेक्स नंबर क्या होता है आपके पास, कि जो एलिमेंट है आपके पास इनकी पोजिशनिंग है, कि ये मेरे पास पहले नंबर पे है, फिर ये दूसरे नंबर पे है, फिर ये तीसरे नंबर पे है। नॉर्मल केस में हम यही कहते हैं। प्रोग्राम के केस में या कंप्यूटर के केस में क्या होता है, कि आपके पास जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, कि मेरे पास जीरोथ एलिमेंट है, ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरे पास सेकंड, थर्ड। हालांकि ये मेरे पास कहने के लिए तो मेरा पहला एलिमेंट है, बट जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तब ये आपका जीरोथ एलिमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो मेरे पास अहमद प्रिंट होगा यहाँ पे। क्या देखें, सही हो गया। तो इसका मतलब ये चाहते हैं, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, और उसके अंदर आपने इंडेक्स नंबर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू रखी थी, तो अभी मैं एक्सेस उसको किससे कर रहा हूँ, उसके नाम से एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर उसको मैं कंसोल लॉग करना चाहता था, तो उसका मैं नाम लिखता था। यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा है वेरिएबल का, तो मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आपने एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक्सेस, तो तब आपने यूज करनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर उस इंडेक्स की नंबरिंग जो आपने प्रिंट करना है। कीप दिस इन माइंड कि आप एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज कर रहे होते हो, एक एक एलिमेंट को अलग अलग से। तो अगर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसकी फॉर सपोज बाद में यहाँ पे ए का मैं 12 कर दूँ वैल्यू, तो उसमें ये भी मैं कर सकता हूँ कि ए को मैं वैल्यू दे देता हूँ 99 दे देते हैं। अगर मैं इसको भी प्रिंट करूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। सही हो गया। बाकी मैं सेव नहीं किया।
ये देखिए अभी इसकी वैल्यू क्या होगी 99। ये तो पुराना प्रिंट हो रहा है। ये इसको बिफोर एंड आफ्टर प्रिंट करते हैं कि ये नॉर्मल पहले जो एमएल लिखा था वो प्रिंट होगा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिएबल एलिमेंट, एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया है, उसकी मैंने वैल्यू अपडेट की है यहाँ पे, और फिर उसको मैंने प्रिंट किया है वहाँ पे। उसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, अगर आप ये टर्मिनल पे रन कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे कोड आ जाए और आप चाहते हैं सारा डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपने लिखना है क्लियर इंटर। सारा जो आपके पास टर्मिनल है वो फ्लश हो जाएगा और आपके पास एक क्लीन स्लेट आ जाएगी। लिस्ट एरे उसमें आती है, पाइथन के अंदर आती है, तो वो कॉन्सेप्ट मिला है नहीं, वो अलग चीज़ है। मतलब अभी दो प्रोग्रामिंग अलग अलग दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझाने बैठाऊंगा तो बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी जावास्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं। ये देखें, पहले मेरे पास क्या था, अहमद था इसके अंदर, नेम्स के जीरो इंडेक्स पे अहमद था, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने चेंज किया एक्सेस करके, ये मैंने एक्सेस किया एलिमेंट को। उसके बाद उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी कि अभी इसके अंदर 99 असाइन हो चुका। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 99 आ गया। सही हो गया। तो अगर मैं सारी भी वैल्यूज प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा, बारी बारी मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग दे देनी है 5। कि एक बार मेरे यहाँ पे 1 हो गया, बल्कि जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5। ये देखें, अहमद अली 12.2, उसके बाद अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों कि आपके पास ये एलिमेंट्स आपके पास टोटल 5, और जो आप फिफ्थ इंडेक्स पे आप देखें कुछ भी नहीं है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ में कुछ भी नहीं है। तो जब आप ऊपर जाते हो एरे के लिमिट से तो वो अनडिफाइंड प्रिंट करते हैं। सही हो गया। तो आप ये की और आपको ये कैसे पता चलेगा कि फॉर सपोज आपको नहीं पता एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं नेम्स डॉट, आई थिंक लेंथ है, आई एम नॉट श्योर, लेंथ ही है मेरे हिसाब से। तो अगर इसकी हम लेंथ चेक करें कि एरे की लेंथ कितनी है, कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो कितने एलिमेंट्स इसके अंदर, ये बता रहे हैं मेरे पास 5 एलिमेंट है। इसका मतलब ये कि मैं 0 1 2 3 4 यहाँ तक सिर्फ एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। जब आप नेम्स डॉट लेंथ लिखते हैं उसको आपको पास एरे टोटल एलिमेंट्स बता रहा होता है आपके पास, इंडेक्स नहीं बता रहा होता, एलिमेंट्स बता रहा होता है। तो इसका मतलब आपके पास अगर वो 5 बता रहा है तो आपके पास इंडेक्स शुरू होगा 0 से 4 तक, इस तरह से 0 से 4 तक, इस तरह से। 5 इंक्लूड नहीं है, जो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ रही है वो इंक्लूड नहीं होगी, उससे -1 इंक्लूड होगी। अब ये तो हम, अब यहाँ पे देखें एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है चीज़ों का, कि ये जो मेरे पास कंसोल लॉग की स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है मेरे पास। और आपने कल लूप्स पढ़े हैं। लूप्स हम किसके लिए यूज करते हैं कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है मेरे पास वो मैंने बार बार रन करनी है, उसके लिए मैंने क्या यूज करना होता है, लूप। तो हम क्या करें कि यहाँ पे दे दें फॉर लूप, और हमें यह तो अभी के लिए पता है कि हमारी एरे की जो साइज है वो 5 है। ये वही कल चीज़ आपने पढ़ी है कि मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है आई, और उसकी मैंने वैल्यू दी है 0। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई कि क्या आई लेस देन 5 है, अगर तो है तो आई प्लस प्लस करो, या आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। सेम चीज़, आई प्लस प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, सेम चीज़ है हमारे पास। तो अभी अगर ये स्टेटमेंट में उठाऊँ और उसको मैं यहाँ पे पेश करूँ तो ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगी मेरे पास, 5 दफ़ा। 0 1 2 3 4, क्या 4 लेस देन 5 है, ट्रू। फिर से इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर, 4 वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद फिर चेक होगा स्टेटमेंट कि क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं 5 लेस देन 5 नहीं है, 5 इक्वल टू 5 है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसको मैं भी प्रिंट करूँ, इसको हटा देते हैं। क्या एरर आया मेरे पास, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। इसको कमेंट करते रहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है वो 5 बार रन हुई है, ये वाली जो स्टेटमेंट है 0 वाली 5 बार हुई है। इसका मतलब ये कि जो अहमद इसके अंदर एलिमेंट लिखा हुआ था वो 5 बार प्रिंट हो गया मेरे पास। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें इस तरह से चाहिए था आउटपुट कि सारे एलिमेंट मुझे बार बार नजर आए। तो उसमें देखें कि ये जो चीज़ जो चेंज हो रही है इसके अंदर, इन स्टेटमेंट्स के अंदर, वो चेंज हो रही है ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर इंक्रीमेंट कितना का आ रहा है,
+1 +1 +1 और +1, और हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जो हर बार +1 हो रहा है, आई। तो क्यों ना इस जीरो की जगह में आई लिख दूँ। फॉर सपोज अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे आई की वैल्यू, देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, कि उसको पुट भी कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते। तो ये देखें आई की वैल्यू हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4, एग्जैक्ट यही वाला 0 1 2 3 4। तो हम ये क्यों ना करें कि जो आई की वैल्यू है मेरे पास, इंक्रीमेंट हो ही रही है, लूप तो मेरे पास बार बार चल ही रहा है, जीरो की जगह में आई लिख दूँ। तो उससे होगा क्या मेरे पास, कि पहली बार जब लूप स्टार्ट होगा मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 जाएगी, चेक होगी यहाँ पे क्या 0 <5 है, ट्रू, मेरे पास ये स्टेटमेंट रन होगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अहमद प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1। फिर यहाँ पे चेक होगा क्या 1 < है 5 से, ट्रू। तो फिर से इस ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। अभी इस वक्त आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 1 पे हमारे पास क्या पड़ा है, अली, अली प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्या 2 < 5 है, ट्रू। ऐसे करते करते हम 4 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे प्लस प्लस हुआ 4, क्या 4 < 5 है, ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रू ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस प्लस। अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। क्या 5 < 5 है, नो, 5 < 5 नहीं है, 5 = 5 है। कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप यहाँ से हो जाएगा ब्रेक, और उसके नीचे जो भी कोड लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। तो उसको रन करते हैं हम, ये देखें, फिर मेरे पास अहमद प्रिंट हुआ, फिर अली प्रिंट हुआ, 12 12.2 ट्रू, और उसके बाद ये जो आखिरी स्टेटमेंट है लूप के बाद, वो एज इट इज रन हो गई मेरे पास। सही हो गया। तो हम लूप्स को नॉर्मली इन जो आप मोस्टली यूज करेंगे इसके लिए यूज कर रहे होंगे कि जो आपके पास एरे के एलिमेंट्स उनको आप एक्सेस करना है। सही हो गया। ये आपके पास आ कि फॉर सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी लॉजिक भी बने थोड़ी, कि आपके पास नंबर्स दी हुई है एरे, और उसके अंदर 1 2 3 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, और ये फॉर सपोज बल्कि मार्क्स की एरे बनाते हैं, थोड़ी लॉजिक भी बने ना एक चीज़ की। मार्क्स हम देते कितनी, 80, ये नंबर है किसी ना बच्चों के नंबर है हमारे पास क्लास के अंदर, और ये डिसाइड होता है कि बच्चों के नंबर बहुत कम है, हर किसी को दो दो नंबर एक्स्ट्रा देने हैं। अब ये अगर आपके पास वेरिएबल होते थे कि mark 1 = 80 होता था, और ऐसे करके आपके पास सारे होते थे 90, तो आपके पास क्या, आपको क्या करना पड़ा था, हर एक एलिमेंट जाना था mark 1 = 80 +2, मतलब mark 1 की जो वैल्यू है पिछली उसके अंदर +2। ऐसे ही आपने mark 2 भी यहाँ लिखना था, mark 2 = उसके अंदर +2, कि हर एक वेरिएबल के अंदर आपने जाके 2 ऐड करना था। यहाँ पे आपके पास एरे किस तरह से फैसिलिटेट करती है, कि आपने एरे बनाई थी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स आपने बनाए हुए थे। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ इस एक आइडेंटिफायर समझ लें क्या होता है। आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आइडेंटिफायर नाम को कहते हैं। वो नाम आपका एरे क्या हो सकता है, आपका फंक्शन क्या हो सकता है वो नाम, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। ये जो आइडेंटिफायर है ये एक आइडेंटिफायर है एरे का, इस एरे का आइडेंटिफायर है ये। तो अगर मैं ये सिर्फ मार्क्स मार्क्स यूज करना चाहूँ, बजाय इसके कि मार्क्स 1 2 3 4 5 करूँ, तो ये ज़्यादा इजी काम हो जाएगा मेरे पास ना। तो मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास एरे दी हुई है इनमें मैंने सिर्फ 2 का ऐड करना है, कोड वही एज इट इज मेरे पास रन हो रहा है यहाँ पे, ये वाला। इसके अंदर मैंने क्या करना है, सिंपली मार्क्स की मैंने एरे एक्सेस कर ली। सही हो गया। अभी मेरे पास क्या हो गया कि हर एक इंडेक्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, ये सारे मेरे पास इस वक्त एक्सेस हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये जो जीरो है, सॉरी ये जो आई है, 0 से लेके 4 तक चलेगा मेरे पास ये। तो मेरे पास का मतलब ये कि ये जो एक्सेस कर रहा हूँ मैं एलिमेंट्स को, 0 से लेके 5 तक सबको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि हर एक एलिमेंट जो भी इसके अंदर है उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा 2 मार्क्स। यहाँ पे क्या हुआ कि जो करंट वैल्यू है, फॉर सपोज आई की वैल्यू 0 थी, तो करंट वैल्यू मेरे पास 0 पे क्या 80 पड़ी है, तो 80 में प्लस हो जाएगा 2, और 82 सेव हो जाएगा उस इंडेक्स पे, इस पे 82 सेव हो जाएगा। तो उसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता भी है ऐसा कुछ। गलत पढ़ा रहा हूँ, चले। अभी हुआ क्या है मेरे पास कि ये जो स्टेटमेंट रन हुई है, बट यहाँ पे कहीं पे भी और कोई कंसोल लॉग लगा नहीं हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट रन हुई है मेरे पास एप्लीकेशन के मेमोरी के अंदर डाटा सेव हो चुका है, डाटा अपडेट हो चुका है कि हर किसी के नंबर यहाँ पे दो दो बढ़ चुके हैं, बट्स को भी प्रिंट करना है हमने। तो वही फिर से फॉर लूप लगा देते हैं, अभी प्रिंट करते हैं हम चीज़ों को। ये देखें 82 92 72 62 52। अब ये हज़ारों
की तादाद की आपके पास एरे होती, तो उसमें भी क्या हो जाना था, सिंपल आपने ये लूप यूज करना था, बस और कुछ भी नहीं। ये चीज समझ आई एरे का फायदा क्या है, कि एरे आपके पास चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। हाँ जी बच्चों, अगर यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ ले वो, या अगर कोई किसी को समझ वगैरह नहीं आई तो क्वेश्चन कर ले। ये भी हो गया, सर्चिंग एंड एरे भी हो गया, यूजफुल। हाँ ये नहीं हुआ ना, सर्चिंग एंड एरे। सर्चिंग एंड एरे किस तरह से, कि फॉर सपोज आपके पास एक एरे दी हुई है स्टूडेंट्स के नाम की ना, आपके पास मोस्टली जो डेटाबेस बन रहा होता है आपके पास, अ, आपके पास रोज एंड कॉलम्स में बना होता है ना। तो जो एक रो है आपके पास, उस वो सॉरी कॉलम आपके पास है, एक कॉलम अगर टेबल के हिसाब से सोचें, तो वो आपके पास सिर्फ नामों का होता है, फिर आपके पास नंबर्स का होता है, उसके बाद कास्ट, लास्ट नेम और इसी तरह से। फॉर सपोज आपके पास नेम्स की अरे है, और क्या बनी हुई है ना हमारे पास, इसी को यूज कर लेते हैं। सही हो गया। ये मेरे पास कुछ 5-6 नाम है। अभी मुझे चेक करना है कि फॉर सपोज मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है पूरा एक तरह से, और उसके अंदर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरी क्लास के अंदर, या जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, या सो जो मेरे पास डेटाबेस खुला हुआ है, या जो मेरे पास वेब पेज या कुछ भी मेरे पास नजर आ रहा है, क्या उसके अंदर फारूक नाम का या जैनब नाम की स्टूडेंट है नहीं है। तो बजाय इसके कि आप बार बार इस तरह से फॉर लूप लगा के हर एक का नाम चेक करें, यहाँ पे ये सारे आपके पास प्रिंट हो रहे हैं, और आप नाम चेक करें बार बार। अभी क्या रहना है, मार्क्स, बल्कि एरे का नाम चेंज हो चुका है, नाम से हमारे पास मार्क्स लिखा हुआ है गलती से। ये देखिए अभी मेरे पास क्या हो रहा है, सारे बच्चों के नाम नजर आ रहे हैं। अभी तो 5 है, लेकिन हजारों नाम होते तो फिर मैंने स्क्रॉल करना पड़ता था, और जब तक वो मुझे नाम मिले। उसकी जगह क्या है कि आप सिंपल एरे के अंदर एक फंक्शन है, हमारे फंक्शन पे हम आते हैं, कि ये एरे का पार्ट हो जाए, उसके बाद फंक्शंस पे हम आते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अभी के लिए समझ लें कि फंक्शंस हेल्पर समझ लें, कि जो आपने कोड लिखा हुआ उसके अंदर पहले से ही डले होते हैं। तो अगर मैं करूँ नेम्स डॉट इंक्लूड है, हाँ इंक्लूड से, अगर तो ये जो मैं नाम सर्च करना चाह रहा हूँ वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, हम करते सारा करते देखते हैं। तो अगर तो ये नाम इस एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू, नहीं करता तो मेरे पास आएगा आउटपुट फॉल्स। और अभी इसको हम आउटपुट भी कर देते हैं ताकि नजर भी आए, ट्रू या फॉल्स करते हैं। ये देखो, वो कह रहा ट्रू, कि सारा मेरे पास इस एरे के अंदर मौजूद है। बट अगर उसकी जगह मैं कर दूं अहमद, और आखिर में गलती से मैं डाल दूं एक एक्स्ट्रा, अभी ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे फॉल्स, गलती से मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया है। तो उसका मतलब ये उसने उसको समझ नहीं पाया कि इसके अंदर मेरे पास ऐसा अहमद स्टॉपिंग एंडिंग विद एन ए कोई भी नहीं है, तो आपके पास इंक्लूड यूज होता है। इसके साथ एक और आपके पास फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, वो इंडेक्स ऑफ, कि फॉर सपोज अगर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे हम लगाते हैं इफ नेम्स डॉट इंक्लूड्स अहमद, कि अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे इसका इंडेक्स नंबर बता दो कि ये किस इंडेक्स पे मौजूद है इस एरे के अंदर। तो वो किस तरह से होगा, कि वही नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और अभी इसका अहमद का से मुझे इंडेक्स बता देना कि इंडेक्स कितना है अहमद का, ये चीजें हम हटा देते हैं। क्या रहा, नेम्स, एस में भूल गया, सही हो गया। अभी क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट, डॉट इंक्लूड्स, यहाँ पे मैं गलत दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, अभी सही। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पे आई है, उसने ढूंढा कि अहमद इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट के अंदर करता है, इसका मतलब ये कि इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, ट्रू। मेरे पास ये इफ ब्लॉक रन होगा, इफ ब्लॉक रन होगा, तो इसने क्या देना मुझे, इसका इंडेक्स, अभी अहमद का इंडेक्स क्या है मेरे पास, 0। वही हम जैनब का कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अगर जैनब लिखूँ तो उसका इंडेक्स क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4, तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 4। ये देखिए मेरे पास 4 आ रहा है, कि उसने पहले चेक किया क्या एग्जिस्ट करता है उसके एरे के अंदर,
उसके बाद उसने उसको इंडेक्स को प्रिंट कर दिया कि उसका इंडेक्स क्या था। उसका इंडेक्स हमारे पास आ गया 4। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या किसी को समझ नहीं है तो पूछ रहे वो। सर यहाँ अरे म्यूटेबल है या इम्यूटेबल, चेंजेबल। अभी म्यूटेबल म्यूटेबल का मुझे याद नहीं दोनों का मतलब क्या है, बट ये समझ लें कि एरेज यहाँ पे चेंजेबल हैं। आप ये भी कर सकते हैं। अभी ये दो फाइनल चीज़ें पढ़ा, उसके बाद आपको मेरा टास्क देना है। लगता है आज लूप्स नहीं हो पाएगा, बल्कि फंक्शन चले वो मंडे को करा लूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास। सही है। चले, तो अभी आपके पास पहले से ही आपके पास ये तो ना वो हो गए कि नेम्स आपके पास जितने दिए हुए हैं वही आपको नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैंने और नाम्स ऐड भी करने हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं पुश के साथ। अभी इस फंक्शन के साथ क्या होगा कि मैंने यहाँ पे एरे का नाम दिया, उसके बाद मैंने फंक्शन दिया पुश, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखा नाम जो मैं यहाँ पे पुश करना चाहता हूँ। तो अभी अगर मैं प्रिंट करूँ अभी नेम्स को, तो ये नेम्स अपडेट हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे आकर में मुझे आसान भी नजर आ रहा है। बिफोर एंड आफ्टर करते हैं ना, ताकि सही नजर आए आपको कि ये नेम्स, ये नाम नाम पुश करने से पहले और ये नया नाम नाम पुश करने के बाद। यहाँ पे देखें, जो पहले मेरे पास एरे थी उसके अंदर आसान एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब इसके अंदर आसान एग्जिस्ट कर रहा है। ये होती है हमारे पास पुश की कमांड। इसी की तरह हमारे पास होती है पॉप। अगर आप पॉप लिखेंगे सिर्फ, तो होगा क्या उसके पास कि जो ऊपर से आपके पास एलिमेंट है पहला, वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। बल्कि उल्टा है, यहाँ पे स्टार्टिंग से, बल्कि जिधर आपका एंड हो रहा है वहां से आपका एलिमेंट उड़ जाएगा। अभी पहले यहाँ पे जैनब था, वहां से उड़ गया हमारे पास। सही हो गया। इस तरह से और भी आपके पास बहुत सारे हैं कि फॉर सपोज आपके पास एक रिवर्स भी है मेरे हिसाब से, नॉट रॉन्ग। वो ये करता है कि आपके पास एरे बनी हुई है अहमद अली और फारूक, इस तरह से अगर आप इसको रिवर्स प्रिंट करना चाहते हैं तो नेम्स डॉट रिवर्स करेंगे तो आपके पास रिवर्स प्रिंट होगी एरे। ये देखें कि इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी उल्टा प्रिंट हो रहा है मेरे पास कि स्टार्ट यहाँ से हुआ है, फिर ये उल्टा। उसी तरह आप इसको वो भी सॉर्ट भी कर सकते हैं कि ए के नाम मेरे पास पहले नजर आया, उसके बाद फिर बी के, फिर सी के, इस तरह से। फर्स्ट सपोज इस अहमद को मैं आखिर में कर देता हूँ। सर यहाँ चैट में क्वेश्चन है। सर फिर हम इसे अरे क्यों कह रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज तो लिस्ट वाली हैं। वही 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 मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट वाहिद लैंग्वेज है कि जो उसके रूल्स ना, अगर जावास्क्रिप्ट की वो पढ़े ना, जावास्क्रिप्ट वाज नेवर मेंट टू बी अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं, रिएक्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, तो उसे हमें यूज करनी पड़ रही है। बट जो हमारे पास कॉमन रूल्स जो है प्रोग्रामिंग के, उसके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप उसके अंदर ये चीज कर सके। क्या क्वेश्चन आपका? हाँ, लिस्ट वाली प्रॉपर्टीज। क्या कह रहे हैं सर, फिर हम इस एरर क्यों कह रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज तो लिस्ट वाली है। लिस्ट अगर आप पाइथन की बात कर रहे हैं, फिर तो मैं ये कंफर्म करूंगा, पाइथन की बात कर रहे हैं उसका मुझे अंदाजा नहीं है। बट लिस्ट का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एरेज होती हैं, लिस्ट का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर होता है। वो फिर अलग चीज़ है, तो उसको वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, इस पर फोकस करें अभी के लिए। प्रॉपर्टीज जो भी हो, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी वियर्ड लैंग्वेज है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसके लिए जो इंडस्ट्रियल भी जो नॉर्म है वो है कि टाइप स्क्रिप्ट यूज करना। सर लिस्ट एंड अरे डीएसए के कॉन्सेप्ट है शायद। हाँ, डीएसए के कॉन्सेप्ट है। लिस्ट एंड अरे एक ही चीज़ है आपके पास, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बट देने के नामों का फर्क पड़ जाता है अगर हर अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। चले, मैं कहाँ पे था? रिवर्स पे थे, हाँ। तो उसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं कि जो आपके पास एज वाले नाम है सारे के पास पहले आएंगे, उसके बाद बीस वाले नाम आपके पास नजर आएंगे। ये देखें, पहले मेरे पास अहमद अली फारूक इस तरह नजर आ रहे हैं, हालांकि अहमद मेरे पास आखिर में था, ये क्या हो गया, ऊपर आ गया वापसी। तो ये कुछ और भी आपके पास यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं। वही रिवर्स, सॉर्ट, ज्वाइन, आप दो एरर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कंकैटिनेट कर सकते हैं। ये आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें इतनी कोई खास चीज़ें हैं नहीं। ये मैंने करा लिया था। और मल्टी डायमेंशन अरेज, ये इस तरह से होता है कि आपके पास एरे के अंदर एक और एरे। किस वक्त मेरे पास जीरो इंडेक्स पे, वहां पे तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट था, एक स्ट्रिंग थी।
बट इसके जीरोथ एलिमेंट पे क्या पड़ा हुआ है, एक और एरे पड़ी हुई है। इस मैट्रिक्स के सेकंड या फर्स्ट एलिमेंट कह लें, प्रोग्रामिंग वाइज 0 और 1। तो फर्स्ट एलिमेंट पे इसके पड़ी हुई एक और एरे, और इसके 0 1 2 टू एलिमेंट पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास 6। तो हुआ क्या मेरे पास, पहले मैंने आना है मैट्रिक्स के अंदर, उसके अंदर मैं गया 0 1, इसके फर्स्ट एलिमेंट में आ गया, उसके अंदर जो एरे है उसके मैं सेकंड एलिमेंट देखता हूँ 0 1 2, उसमें क्या पड़ा हुआ है 6। ये अब यूज नहीं करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज जावास्क्रिप्ट के अंदर, खास करके वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर, तो उसको अपन स्किप कर ले, कोई इशू नहीं है। बट याद रखनी है आपने कि एरे के अंदर मल्टी एरे के अंदर एक और एरे आ सकती है, उसके अंदर एक और एरे आ सकती है, तो मल्टी डायमेंशनल एरेज आपके पास आ सकती हैं। चलिए, मैं आपको फिर थोड़े बहुत टास्क दे देता हूँ, आप वो ट्राई करें। वो टाइम फिर आज लगता है जल्दी गुजर गया, मुझे आपको फंक्शंस कराने थे। वे ट्राई इट ऑन मंडे देन। चले, तो अभी के लिए आप फाइव नंबर्स ये करें, यहाँ तक ये तीन टास्क आप ट्राई करें। आपके पास इसके लिए 10 मिनट है। मुश्किल टास्क नहीं है कि वही जो मैंने कोड अभी तक यहाँ तक किया था, उसमें हमने थोड़ी बहुत ही चेंजेस करनी है। आपको क्वेश्चन है किसी का? लिस्ट डीएसए में मैंने लिस्ट नहीं पढ़ी थी, हमारा डीएसए के अंदर लिस्ट नहीं थी। लिस्ट एरे तकरीबन हमारे एक ही चीज़ पढ़ी, उस एक ही कॉन्सेप्ट था उसका, लिस्ट और एरे का, कि आपके पास सेम डाटा टाइप के मल्टीपल आपने एलिमेंट्स एक जगह पे प्लेस करने विद सेम आइडेंटिफायर, उसको हम एरे कहते हैं। लिस्ट का कॉन्सेप्ट फिर उसके अंदर आता है पाइथन के अंदर। एरे ऊप में नहीं है, एक एक मिनट, एरे ऊप नहीं है, क्लास ऊप के अंदर है। ऊप के अंदर क्लासेस आती हैं। हाँ, ये वही की उसका कॉन्सेप्ट है, पाइथन का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा टाइम हो गया उसको देखे मुझे। चले, तो आपका टास्क ये है, आपके पास 10 मिनट है, 10:55 तक। अगर किसी का सवाल है वो पूछ ले, नहीं तो आपके पास ये टास्क है कि आपने पहले एरे बनानी है 5 नंबर की, और उनको अपने प्रिंट करना है नंबर बाय नंबर, 2 4 10 1 13 लूप के साथ। उसके बाद उसके आखिर पे आपने ऐड करना है 7, और उसके एंड में आपने ऐड करना है 9। यहाँ पे ये लिखे हुए आपके पास ये, आई थिंक ये रहा। पुश आपके पास पीछे से पुश करता है, और आपके पास अनशिफ्ट जो है ऊपर से ऐड करता है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ना, आपको एक और सेंड कर देता हूँ। ये हो गया, पुश एंड से पुश करता है, और अनशिफ्ट स्टार्ट से चीज़ें इंसर्ट करता है। कि अगर आसान कर दूँ यहाँ पे मैं, और नेम्स डॉट अनशिफ्ट हमीद, उनको मैं प्रिंट करता हूँ console डॉट लॉग नेम्स। ये मेरे पास क्या हुआ कि जो हमीद मैंने अनशिफ्ट किया था वो ऊपर से ऐड हो गया, और उसके बाद हसन जो मैंने नीचे से पुश किया था वो नीचे आ रहा है। तो ये दो मैंने नहीं पढ़ाई थी, मैं आपको इस कर देता हूँ चैट के अंदर। ये ले, अनशिफ्ट और के पास ये भी आ गया पुश। तो ये टास्क आप कंटिन्यू करें, ये वाला, ये थी। बल्कि ये भी कर ही लें, ये मैंने पढ़ाई थी आपको सॉर्ट वाला, कि एरे डॉट सॉर्ट करेंगे तो आपके पास एरे सॉर्टेड आ जाएगी। कि ABCD आपके पास पहले पहले आपके पास ए वाले नंबर ए वाले नाम सारे थे, तो जब आपके पास नंबर होंगे तो पहले नंबर छोटा नंबर होगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद बड़ा, इस तरह से। चलो जी, आपके पास 10:55 तक टाइम है, आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें।
चलो जी बच्चों, सब सही है तकरीबन। और ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है सॉर्ट वाला, इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसकी कोडिंग सर्च की गई है कि आपके पास जो भी यहाँ पे नंबर आप जो भी दे रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आपके पास स्ट्रिंग में। चूंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 10 पहले आ रहा है। 1 10 2 3 4 5 4 9, भैया 1 1 0 इसके नजर आ रहा है। किसी भी समय अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और किसी नाम के अंदर यू आ रहा है उसकी जगह मेरे को ALI, तो देखिए दोनों में ए नजर आ रहा है मुझे, बट एच पहले आता है एल से, तो उसमें मेरे पास एम पहले नजर आएगा फिर अली नजर आएगा। इसमें भी यही हो रहा है कि ये ए हो गया इसके लिए, ये ए हो गया, उसके बाद जो भी लिखा हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बी है हमारे पास, तो पहले ए वाले आएंगे हमारे पास, उसके बाद B C D इस तरह से। इसीलिए जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है डॉट सॉर्ट, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आंसर दे रहा है। वही वियर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेट ज़्यादा अगर इसको वो भी नहीं करना, लाइक अगर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब हम ES6 पढ़ेंगे अगले हफ्ते में, वो अगले हफ्ते का टॉपिक है, तो आपको ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसमें होती है पहले से, मतलब ये तो यूज़ करेंगे बस, पुश पॉप और सॉर्ट, बस में थोड़ी इजी चीज़ें बनेंगी आपके लिए एरे को ट्रेड करने के लिए, कि हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं ना हर चीज़ के लिए, वहाँ पे फिर अलग फंक्शन आ जाते हैं हमारे पास। चलो जी, किसी का भी सवाल वगैरह है या किसी को चीज़ समझ नहीं है तो पूछ ले। सबको समझ आ गई है कि हमने नंबर्स किस तरह से बनाने होते हैं, एरेस किस तरह से बनाने होते हैं, उसमें एलिमेंट्स में क्रिएट अपडेट डिलीट ऑपरेशन किस तरह से करने हैं, कि नया एलिमेंट डालना है, पुराना एलिमेंट डिलीट करना है, ये चीज़ें। ये सबको समझ आ गई है? सही हो गया। चलो ठीक हो गया। नेहा, इसमें हाँ, आपका सवाल है कोई? नो सर। गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। चले तो कल, बल्कि मंडे, आज फ्राइडे था, मैं मिसकैलकुलेट कर गया डेज को, मुझे लगा हमारे पास एक्स्ट्रा एक और डे होगा तो हम आराम से आज का हफ्ते का कर लेंगे। चले कोई बात नहीं, मंडे को हम इंशाल्लाह जो बकिया हिस्सा है हमारे पास काम की चीज़ होगी वो ये, मैं दिखा देता हूँ आपको डो मैनिपुलेशन, कि जब आप क्लिक कर रहे हो तो किसी बटन पे, तो जैसे टू डू लिस्ट होती है, जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाता है या नया एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, तो ये जो डो मैनिपुलेशन ज़्यादा, इस पर हम कल इंशाल्लाह मंडे को आएंगे, और हम तभी थोड़े बहुत आपको मैं फंक्शन भी करा दूंगा। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे फंक्शन के अंदर, हम डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ के साथ करेंगे उस पर आएंगे, उसके बाद फिर हम ये वाला जो टास्क होगा मंडे को कर लेंगे, और जो बाकी चीज़ें हैं ये भी हम तभी कर लेंगे इंशाल्लाह। चले जी, फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं हम। तब तक मैं आपको टास्क सेंड कर दूंगा एक अच्छे वाला, उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।